तो आज बयाना देने का बारी है, तो हम पैसा लेने आए हैं, घर आए हैं पैसा लेने के लिए। इसे दूसरा मुथूट फाइनेंस में आते थे, आज हमने दूसरा में आया है। मतलब ये बुद्ध मूर्ति कदम कुआं, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ का प्रोसेसिंग क्या होता है, फिर आप लोग से शेयर करते हैं। निकल गए काहे कि इसमें भी हम लोग का काम नहीं बना, तो अब हम लोग जा रहे हैं फिर पुराने वाले में, देखते हैं जा करके। से हम एक बार फिर वही मुथूट फाइनेंस में आए हैं, तो देखते हैं जा करके। अभी जितना उठेगा हम उतना उठा लेंगे, और उतना जितना उठेगा उतना उठा के ज़मीन वाला को देंगे, और फिर आगे का आगे देखेंगे क्या होगा, जो होगा देख लेंगे। तो इसलिए चलते हैं मुथूट हनुमान नगर के मुथूट फाइनेंस में आ गए हैं। अब देखते हैं यहाँ पर क्या होता है, फिर यहाँ पर जो होता है वो बताते हैं। तो हमारे 2 मुथूट घूमने के बाद तीसरा में हमारे जितना ज़रूरत था उतना पैसा के लिए वो तैयार हुआ, तो हमें पैसा मिल गया वहाँ से। तो फिर हम लोग बाहर निकले, तो सुबह से कुछ नहीं खाए थे, तो हम लोग ना बाहर में समोसा खाए, जिम्मी के लिए जलेबी लिए, फिर वहाँ से घर निकले। घर आए तो आधा तो हो गया था, आधा पैसे की और ज़रूरत था। तो मेरी एक फ्रेंड है, वो फ़ोन की कि आप आइए, ज़मीन के पेपर पर हम आपको कुछ पैसा दिलवा देंगे। तो हम लोगों ने 5 बजे ही वहाँ के लिए निकल गए, जो हमारे एरिया से लमसम 12-15 किलोमीटर दूर है। फिर हम लोग वहाँ के लिए निकले, वहाँ गए, वहाँ उनके घर पहुँचे। उसके बाद वो आदमी लोग आया, उनके साथ मीटिंग हुआ। मीटिंग हुआ तो पता चला कि वो आदमी ना हम लोग को फ्रॉड टाइप लगा, तो हम लोग ना ये प्लान कैंसिल कर दिए कि हमें उससे कुछ उठाना है, तो हम लोग नहीं उठाए, फिर वापस घर चले आए। तो हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। अभी हम घर आए हैं, लमसम 10 बज रहा है, देखिए घड़ी 10 बजे हम घर आए हैं। जिम्मी यहाँ पे बैठा हुआ है, और हम अपना किचन का स्थिति दिखाते हैं। 2-3 दिन से किस तरह से ज़िंदगी हम लोग जी रहे हैं वो आप लोग को दिखा। भिंडी का सब्जी और रोटी हमने बनाया खाने के लिए। भिंडी का सब्जी जो हम बनाए थे उसमें हमने अपना पेड़ का धनिया तोड़ करके डाला है। बहुत टेस्टी बना था भिंडी का सब्जी। अक्सर हम तो भुजिया ही बना लेते हैं, लेकिन आज भिंडी का सब्जी बना तो बहुत टेस्टी बना था। और बनाते बनाते रात को बज गया 11, और 11 बजे तक मेरा लमसम काम ख़त्म हो गया। उसके बाद ना रोटी वोटी बनाए, रोटी बना करके फिर रोटी का काम कंप्लीट हो गया। लेकिन जानते हैं हकीकत में हम लोग को 5 लाख रुपया देना है ज़मीन वाले को, और हमारे पास ना मुथूट से 2.5 लाख ही रुपया उठा है। तो हमें 2.5 लाख की ज़रूरत है। और जो सिस्टर कॉल की थी उनके पास गए तो वहाँ नहीं हो पाया मेरा काम। अब 2.5 लाख का चिंता अभी मेरे दिमाग में चल रहा है। अब बज गया रात को 11:30, और जिम्मी के पापा को हम खाना दे देते हैं, वो खाना खा लेंगे तब तक, और तब तक हम चल। फाइनली अब नहा के हम आ गए हैं रात को 11:30 बजे। अब जाते हैं खाना खाने के लिए। खाना खाने के बाद सो जाएंगे। इसके लिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग को मिलते हैं कल सुबह में। आज के लिए गुड नाइट। तो हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब ठीक होंगे। आज का ब्लॉग इस टाइम स्टार्ट इसलिए हो रहा है कि सुबह से हमने ब्लॉग नहीं बनाया है। 3 दिन का ब्लॉग स्टॉक पड़ा हुआ है, डला नहीं पा रहा है, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं। हम लोग को बहुत ख्वाब था कि जिधर हम रह रहे हैं उधर हमारे अगल बगल में हमारे पास ज़मीन हो। तो पता नहीं भगवान कहीं से हम लोग को अचानक ऑफ़र भेज दिए है। जब ऑफ़र आया तो हम लोग उसको ठुकराना नहीं चाह रहे थे।
तो हमने इमीडिएटली उसको हाँ बोल दिया ज़मीन को, और वो लोग भी देर ना करते हुए जल्दी जल्दी नापी करा के पिलर करा दिए। तो अब हमको तो लेना पड़ रहा है उसको। तो पैसा के लिए ना, पैसा का इंतज़ाम है, नज़र में है कि पैसा मेरे पास इतना है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि लाख 2 लाख 4 लाख हर हमेशा घर में रहे या तुरंत कहीं से आ जाए, ऐसा नहीं है। सब आने में टाइम लगता है। तो अब हम लोग उसी के परेशानी में लगे हुए हैं एकदम। और हम लोग को परेशान देख करके जिम्मी भी फील कर जाता है कि मम्मी पापा बहुत परेशान हैं, तो क्यों हम और परेशान करें उन लोग को। तो ये हम लोग को ज़्यादा परेशान नहीं करता है, ये चीज़ इसका हमको बहुत अच्छा लगता है कि हम लोग का परेशानी। हम अभी जिम्मी को आपको दिखाते हैं। देखा ना कि मम्मी पापा अब कहीं निकलेंगे तो ये शांति से बैठा हुआ है, और ये एकदम परेशान नहीं करता है। आप लोग को बता नहीं सकते, जब से हम लोग को परेशान देख करके एकदम शांत हो गया है, एकदम शांत हो गया है। तो हम लोग को और इस पर प्यार आता है कि बताओ, छोटा बच्चा रहता था, अभी तंग करता, मम्मी 5 रुपया दो, मम्मी 10 रुपया दो, मम्मी ये खरीदो, मम्मी वो खरीदो, लेकिन ये कुछ भी नहीं करता। तो इसके वजह से इस पर और प्यार आता है, और मतलब लगता है ना कि बताओ, ये मेरा ज़िंदगी का इतना बड़ा हिस्सा है कि हमको लगता है कि जैसे आपके बॉडी में हाथ पैर होता है ना, उसको हटाने से, ए लड़का क्या कर रहा है तू, हाथ पैर को हटा नहीं सकते हैं, वैसे ये मेरा हाथ पैर मेरा है। जिम्मी के बिना तो एक पल भी जीना मुश्किल, सोचना मुश्किल कि इसके बिना जी कैसे सकते हैं। आधा घंटा के लिए भाग भी कहीं जाता है ना बाहर, तो जब तक ये घर नहीं लौट के आता तब तक खड़ा रहता है, लोग देखते हुए रहता है किधर गया, इधर है उधर है। तो आप लोग देख सकते हैं कितना क्यूट, कितना प्यारा सा है मेरा बच्चा। हम लोग 3 दिन से घूम रहे हैं चारों तरफ। पहला बार, सबसे पहले स्टार्टिंग में घूमे मुथूट में हमने गोल्ड रख के 2.5 लाख रुपया उठा लिया है। मेरा गोल्ड का वैल्यू रेट 2.5 लाख ही हुआ, तो हम 2.5 लाख रुपया उठा लिए। बेचेंगे तो हमें 20 लाख लमसम आएगा, लेकिन हम गोल्ड रख के उठाए तो 2.5 लाख ही उठाना पड़ा है। और अब जा रहे हैं हम बंधन बैंक और स्केच बैंक, ये दोनों में मेरा ग्रुप लोन चल रहा है, तो दोनों को थोड़ा पहले ही पास करवा लेते हैं। तो लेकिन ज़मीन वाले ना बहुत परेशान, ज़मीन वाले नहीं, जो भी उनके साथ में है वो लोग ना बार बार पूछते हैं आ करके कि आप जल्दी से एग्रीमेंट करवा लो। अभी एग्रीमेंट हुआ नहीं है, लेकिन पिलर आज पड़ गया है, ज़मीन का नापी भी मिल गया है और पिलर भी पड़ गया है। तो अभी एग्रीमेंट हुआ नहीं, 5 लाख से एग्रीमेंट होना है। 5 लाख का व्यवस्था करने में हम लोग का हालत इतना ख़राब है कि आज 4 दिन 5 दिन होने जा रहा है, ढंग से लोग खाना नहीं खाया है, ढंग से सोया नहीं है, कि ये लग रहा है ना कि हम 5 लाख पूरा के दे दें, फिर हमको इधर उधर से आएगा तो उसमें हो जाएगा काम। तो इसी में हम लोग लगे हुए हैं। बाकी ब्लॉग में बने हुए रहिए। आज हम बंधन बैंक और स्केच बैंक जा रहे हैं, देखते हैं क्या बात होता है उसमें, फिर आप लोग के साथ शेयर करेंगे। बंधन और स्केच के लिए हम घर से निकल गए। बंधन स्केच दोनों तरफ हम गए, लेकिन मेरा काम नहीं बना। बाईपास पर चढ़ने के बाद इतना गर्मी लग रहा था, बहुत धूप टाइट था, लग रहा था जल जाएगा आदमी। फिर हमने बंधन स्केच दोनों से जब बाहर निकले हैं, उसके बाद हमने आम का जूस पिया। आम का जूस पीने के बाद घर आए। घर आने के बाद जब हम अपनी दुकान पर बैठ गए और जिम्मी के पापा जा रहे थे अपनी दुकान पर, तो एक फरिश्ता ने मतलब पूछ बैठा, क्या हुआ डॉक्टर साहब, आपका मुंह सूखा हुआ है, क्या बात है। इन्होंने बताया कि मेरे पास 2.5 लाख रुपया का व्यवस्था हो गया, 2.5 लाख का नहीं हो पा रहा है, सब जगह फैल हो गया, और हमें ज़मीन वाला को 5 लाख रुपया देना है। वो फरिश्ता भगवान कहाँ से भेजे थे हमें नहीं मालूम। वो फरिश्ता बोले कि चलिए आप दुकान पर चलिए, हम आपका 2.5 लाख रुपया लेके आते हैं। वो तुरंत 2.5 लाख लेकर के। दोस्तों, मेरा ज़मीन का आज एग्रीमेंट हो गया है, तो आज बयाना देने का बारी है। तो हम पैसा लेने आए हैं, घर आए हैं पैसा लेने के लिए, और ये पैसा लेके जा रहे हैं ज़मीन का बयाना देने के लिए। तो आप देख सकते हैं इस तरह का बैग है, और इस बैग में सब रखा हुआ है इस तरह से। तो हम जा रहे हैं ज़मीन का बयाना देने के लिए, आप देख सकते हैं। तो मेरा सारा प्रोसेस जो है वो हो गया है। इसी में रख लेगा। इसी में हम इस तरह से रख ले रहे हैं इसको, देखिए इस तरह से इस बैग में रख ले रहे हैं और जा रहे हैं। अगर हमको मौका मिलेगा तो आप लोग को वीडियो दिखाएंगे, अगर नहीं मौका, ऐसे झोला में ले लिया है पैसा, जिससे कि पता नहीं चले कि झोला में पैसा है। और चलते हैं, पर अगर मौका मिलेगा तो वीडियो बनाएंगे, नहीं मिलेगा तो आप लोग तो बता देंगे सिर्फ कि नहीं बन पाए।
जब मेरा 5 लाख पूर गया तो एग्रीमेंट का पेपर के लिए हम ऑर्डर कर दिए। एग्रीमेंट मेरा बन गया है, जहाँ पर पैसा देना था वहाँ पर हम इस आदमी को पैसे दिए, ये आदमी पैसा मिला रहा है। वैसे ही ज़मीन वाले नहीं हैं। पैसा मिलाने के बाद कुछ पेपर वर्किंग हुआ और सब काम कंप्लीट हुआ, मेरा फाइनली बयाना पड़ गया। अगर आप लोग को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो कमेंट में लिख